भैया वो जो है एक दूसरे गांव का था, मतलब दोस्त इनका था। आपके छोटे भाई का। हाँ। हाँ। तो वो जो है इनसे बताया कि वो ऑलरेडी वहीं था पहले से ही। हम्म। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ। हम्म। हो गए हमको 5-6 महीने। हम्म। और 18,000 रुपये हमारी वेतन है, दवाई पैकिंग होती है। हम्म। और भैया देख ही रहे इतनी बेरोजगारी है। तो हम्म। और हम लोग भी तो उस लेवल के है नहीं, कहीं ऐसे वैसे पता चलता है तो भैया अपना भेज दिया जाता है यहाँ, चले हम्म। ठीक है। तो एक्चुअली हमसे भी नहीं बताया, तो घर पे मम्मी से बताएं। तो जिनकी भैया माँ होती है जानते इमोशनल होती हैं, हम्म। कहते भैया चले जाइए अपना देख लीजिए ठीक ठाक हो अपना कर लो। हम्म। तो वहाँ गए हुए अपना। तो आप 1-2 दिन रहे, उसके बाद बताया भैया 7,000 रुपये की जरूरत है, हम्म। यहाँ रूम वूम लेना पड़ेगा। हम्म। तो फिर 7,000 रुपये अपना भेज दिया गया। हम्म। उसके बाद 5,000 रुपये उनके अकाउंट पे पड़े हुए थे। हम्म। 5,000 रुपये वो निकाल लिए, फिर 12,000 रुपये टोटल हो गया। तो 12,000 रुपये की वहाँ एंट्री हो रही थी, हम्म। 12,000 रुपये जमा कर दिए जो है। फिर तब से वो ना घर आया है भैया, ना ही तो फोन उठाता है। और इस बार उसका भैया जो है अभी जो बीए बीएससी का एग्जाम चल रहा है, बीए उनका थर्ड सॉरी लास्ट ईयर चल रहा था, 6 सेमेस्टर। द और फाइनल ईयर। जी जी, पेपर भी नहीं देने आया भैया। हम्म। पता नहीं किस हिसाब से वहाँ ब्रेन वॉश करते कि अपने माता पिता को भूल गए, हम बड़े भाई हैं तो हमसे तो मतलब बिल्कुल बात भी नहीं करता, मेरा फोन भी नहीं उठाता, ब्लैक लिस्ट नंबर करके रखा है। और अच्छा। मम्मी हमारी एकदम परेशान हो गई कि मतलब हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, इनका बीपी वीपी डाउन हो गया था। अभी भैया हम लोग का पेपर स्टार्ट हुआ था, 13 तारीख को भी पेपर था। तो आप क्या तेरह करते तारीख हो? हम भैया जो है हम भी यही अपना जॉब वॉब करते हैं। हम यहाँ अपने 12 उनके मीडियम से आपके आउटसोर्स नौकरी कर रहे थे। हम्म। अभी जो है एग्जाम विजाम चल रहा था, तो अभी थोड़ा तो रिजाइन भाई विजाइन करके। आपका भाई आरएचआई कंपनी रॉयल हेल्थ इंडिया को ज्वाइन कर लिया, जी। और ज्वाइन करने के बाद किसी से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है? कोई रिस्पांस नहीं भैया, अच्छा। कोई रिस्पांस नहीं। माता पिता वो परेशान, किसी का कहना नहीं मान रहा है। और हमसे भी नहीं बताया, जब हमने कंपनी का सारा डिटेल देखा तो उसका भैया ना कोई कांटेक्ट नंबर ऑनलाइन मिल रहा है, ना उनका सीआईएन नंबर मिल रहा है, ना कोई जीएसटी नंबर मिल रहा है, ना ही उनका टर्नओवर कुछ दिख रहा है। हम्म। और उनके कुछ जो है मतलब एक यूट्यूब उनका जो है चैनल, अच्छा। उस पे एक हमें नंबर मिला। तो उन्होंने मतलब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने हम्म। हमसे बताया अच्छा। कि मतलब हमने एक वो फ्रेशर के तौर पे बात की कि सर हमको एक काम चाहिए था कोई, मैंने कभी काम नहीं किया है। हम्म। तो बोले कि जो है आ जाइए, हमारी बहुत सारी कंपनियां लखनऊ में है, फैजाबाद में है, अयोध्या में है, कानपुर में है, उन्नाव में है और हम्म। जौनपुर में है। तो कहें पता कैसे चला? तो हम कहा सर हम आपका जो है एड देखे थे अपना, उसी के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिला। तो कहें चले ये काम बहुत सारा, तुमका सर काम क्या? कहें ऑफिशियल सारा काम है, तुमका ऑफिशियल काम कौन सा है? तो कहीं नहीं, आपको सबसे पहले आप कंपनी आना पड़ेगा, तब काम उसके बताएंगे। तब काम आपको बताया जाएगा ना। हम कहा सर फिर भी बता तो दीजिए। कहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं होता भाई, आपको कंप्यूटर नॉलेज नहीं तो आपको कंप्यूटर वर्क हाँ। के विषय में नॉलेज लेना होगा। तो हम कहा अच्छा। सर बात सही है कंप्यूटर नॉलेज नहीं, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती हैं कि भाई हमको कंप्यूटर में सीखना क्या, आपका मेन पर्पस हम्म। क्या है, हम्म। मेन आप टारगेट क्या है, आप किस पे वर्क करवाते हैं। जैसे ऑफिस वर्क है तो ऑफिस में किस प्रकार का वर्क होता है, जो आप लोग जो ऐसे तो अमाउंट देंगे नहीं भाई, हम्म। ऐसे तो कोई देता नहीं। तो हमका सर सैलरी वाली कितने में मिलेगी? कहीं ना आप कुछ नहीं है, सारे सवाल का जवाब आपको जौनपुर में आप, मैं 17 तारीख को आ रहा हूँ, इसी अभी परसों ही बात किया था भैया। हम्म। तो बोले कि अभी मैं इसी 17 तारीख को आ रहा हूँ, आप वहीं आ जाइए, मैं सारे आपके क्वेश्चन का आंसर वहीं दे दूंगा। हम्म। और ऐसे नहीं बताया जाता किसी को, जो समझ में नहीं आएगा उसको। तुमका नहीं मैं समझ जाऊंगा, फिलहाल बताइए। नहीं मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, आप आइए वहीं मीटिंग करिए और फिर सारी डिटेल्स बताई जाएगी। तो अच्छा। ठीक है, फिर उन्होंने फोन काट दिया, जल्दी फोन भी नहीं उठाते। तो पहली बात तो हम्म। ये है भैया। तो ये सारी दिक्कतें हो गई। और भैया मम्मी पापा इतना परेशान कि भैया पढ़ा लिखा के इस लायक उनको बनाया, पता हम्म। नहीं किस हिसाब से भैया ब्रेन वॉश करते कि वो मतलब ऐसे वार्तालाप करते हैं कि वो कहते हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं, तुम लोग मेरा भविष्य बर्बाद कर रहे हो। यहाँ पे हमको सुकून से मिल रहा है, खाना पीना हर एक चीज, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, आपका और भाई मैं बोल रहा वहाँ, है? जी जी, फिर मैं आऊंगा नहीं, हमारी जिंदगी यही है। भैया मम्मी हमारी मतलब इतना हाँ हाँ, परेशान है कि होता है, क्या करें। पीड़ा तो होती है, औलाद औलाद होता है। भैया जी भैया, तो वही जो है आपका वीडियोस देख रहे थे, तो हमने सोचा देखे भैया आपके माध्यम से कोई सोल्यूशन होता है तो। आप सीधा जाइए, पुलिस कंप्लेन कीजिए।
जी 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 सीधा पुलिस थाने जाइए, जी यही इसका सोल्यूशन है। जी सीधा पुलिस कंप्लेन कीजिए जी और बस इसी बताइए। जी जी अब आपकी कॉल मैंने भी रिकॉर्ड कर ली है, जी भैया जो है ये भी लोगों को दिखाएंगे यहाँ पर चल क्या रहा है। जी। ठीक है। और दूसरी बात भैया ये कि जो वो लड़का है जो इनका दोस्त ले करके गया था, हम्म। तो अभी उनकी भी जानकारी कर की इधर से, तो मैं उनके पास गया तो वो जो लड़का है हम्म। वो उनकी जैसे माँ से मिला हमने, तो वो भी हमारे सामने रोने लगी। उनको सबसे पहले ये बताया कि आपके भैया ने हमारे छोटे वाले भैया को ले गए हैं हम्म। और उनको बुलवा दीजिए, हमारा फोन भी नहीं उठा, उनका ही नंबर दे दीजिए हमें। तो कह रहा भैया फोन चलाता ही नहीं है और मैं खुद ही परेशान हूँ, 1.5 साल होने लगा है। स्टार्टिंग में जब गया था तो एक बार 12,000 रुपये आया है और दूसरे महीना फिर वही हमको लग रहा थोड़ा पैसा आया। उसके बाद भैया ना हमारा लड़का वापस आया है, ना ही तो फोन करता है। जब भी हम फोन करते हैं तो जो है वो कहता है कि हमारी फोटो, वो लड़का मतलब उनकी माँ कह रही भैया चले आइए जो हम तुमको देख लें, तो लड़का कह रहा है कि भैया फोटो घर में रखी है, उसको देख लीजिए और हमारे पास फोन करके हमें परेशान ना करिए। वो जो हमारे भाई का दोस्त था जो उनको ले गया है, वो ऐसा अपनी माँ से बोला? वो भी ओ भैया उनकी माँ की एज आप कैसे बता दें, हमको लग रहा है 50+ होंगी भैया, 50 साल से ज्यादा होंगी उनकी माँ। और एक्चुअल में है क्या ना, वो लोग इतना ब्रेन वॉश करते हैं, प्लस मोबाइल वगैरह ज्यादा यूज करने देते नहीं है। जी जी भैया तो आप उनके पास यही सोल्यूशन है, आप कुछ लोगों को ले करके, जी गांव के गार्जियंस को, लोगों को जी लेके जाइए और फिर पुलिस कंप्लेन कीजिए और इलाहाबाद पहुंचिए। जी ठीक है। देखिए हमारा काम क्या, हम तो आपको सिर्फ एक आपका सोल्यूशन जितना मेरे लायक है जी उतना ही मैं दे सकता हूँ, जी क्योंकि मैं भी एक सोशल मीडिया वर्कर हूँ, तो लोगों से जी थोड़ा हट के काम करता हूँ, लोगों को बचाने का ही मेरा भी उद्देश्य होता है। जी और जितना तक हो पाया हमने आप लोगों तक आवाजें पहुंचाई, जी लेकिन आप जो मैं कह रहा हूँ इतना जाके कीजिए आप, जी जी भैया। कल के डेट में नहीं कुछ भैया, होगा। वही वही चीज भैया सोचा जा रहा था। फिर ये भी भैया एक मसला फंस रहा है कि हम सोच रहे कि भैया ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए कि अभी तक हमारे माता पिता ने इतना इनको पढ़ाया लिखाया है, बताए ग्रेजुएशन का वो हाँ, नंबर आ गया। कल माँ बाप ही और गुजर जाए। दूसरी बात ये भी है कि कल को कहीं अगर वहां से सुधर जाएं और आ जाएं प्रशासन के माध्यम से और कोई इस प्रकार का एक्शन हो जाए और इनका इन फ्यूचर कभी जॉब का नंबर आया तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, तब भी इनके ऊपर परेशानी हो जाएगी। हाँ। हर एक तरीके से भैया सोचा जा रहा है कि जो है क्या किया जाए इनका, इसीलिए भैया फोन किया था आपके पास कि कोई आप उपाय बता दीजिए।